नमस्कार मित्रों, द पंजाब पल्स के मन से मैं हूं रजिंदर बंसल। जैसा कि हम जानते हैं, मुगल काल का आक्रमण शुरू होते ही भारत में धर्मांतरण शुरू हो गया था। औरंगजेब के विषय में कहा जाता है कि वो 1.25 जनेऊ रोज उतरवाता था, उसके बाद खाना खाता था। वैसे ही अन्य मुगल शासकों का इतिहास भी यही बोलता है। उस समय पंजाब से गुरु तेग बहादुर जी लड़े, गुरु गोबिंद सिंह जी लड़े, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी लड़े। उस समय का दौर कुछ और था, तलवार तीर भाले की लड़ाई थी। लेकिन ये धर्मांतरण का दौर आज भी जारी है। इसमें अगर हम पंजाब को देखें, पंजाब में ईसाई बनाया जा रहा है धड़ाधड़। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको लालच देकर या करिश्माई करतब दिखलाकर धर्म आंदोलन उनका किया जा रहा है। पंजाब का सिख समुदाय भी पीड़ित है, बाकी भारत में हिंदू समुदाय भी पीड़ित है। इसके विषय में अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है। उसके विषय में अगर हम बात करें तो मेरे साथ बात करने के लिए हैं सुमित दहिया जी, जो कि एडवोकेट हैं, कवि हैं और विश्लेषक हैं। सामाजिक विषयों पर, कानूनी विषयों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। सुमित दहिया जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। दहिया जी, मैं सीधे सीधे अपनी बात पे आता हूं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके विषय में आप क्या देखते हैं, और धर्मांतरण के बारे में जो पंजाब में जिस तरह के हालात हैं और पूरे भारत में जो हालात हैं, उस विषय में आप विश्लेषण क्या करते हैं और इसकी रोकथाम कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे रोकथाम कैसे होगी और सामाजिक संस्थाओं को क्या क्या करना चाहिए, इस पर विस्तृत रूप से कहें। सबसे पहले नमस्कार पंजाब पल्स के सभी दर्शकों को। राजेंद्र बंसल जी, बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, आपने 3 बातें कही। सुप्रीम कोर्ट का जो धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रक्रिया दी है, टिप्पणी की है, और पंजाब और राष्ट्रीय संदर्भ में इसका क्या। तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की उस पर आता हूँ। जस्टिस एम.आर. शाह और हिमा कोहली की बेंच ने इस पर टिप्पणी की है कि धर्मांतरण जो है, जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय खतरे के रूप में उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा है, और ये बिल्कुल है भी। न केवल सुप्रीम कोर्ट, बल्कि आप देखें कि ये मुद्दा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अकाल तख्त, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ऐसी बहुत सी सामाजिक या जो संस्थाएं हैं, सिखों की भी संस्थाएं हैं, जिनके सामने ये मुद्दा गंभीर रूप से कई बार आ चुका है, प्रस्तुत हो चुका है। और पिछले 2 दशक में पंजाब में तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं अगर पंजाब के ही, तो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 17% ईसाई हैं। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, वैसे तो आप देखें कि अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, अजनाला, बटाला और तरन तारण, गुरदासपुर, ये पूरी बेल्ट ही लगभग कन्वर्जन की तरफ बहुत बहुत तेजी से, मैं कह रहा हूँ बहुत तेजी से धर्मांतरण की तरफ बढ़ रही है और बढ़ चुकी है। आप गांव में, अगर उस तरफ के गांव में जाएं, जिन जिलों का मैंने जिक्र किया है, अगर वहां गांव में जाएं तो आप तरन तारण और गुरदासपुर में सबसे गंभीर स्थिति बनी हुई है। मैंने एक सरकार के द्वारा दिए हुए आंकड़े में आपको बताता हूं कि लगभग 70% चर्च पंजाब में पिछले 5 वर्ष में बने हैं। 70% चर्च पंजाब में पिछले 5 वर्ष में बने हैं। जंडियाला गुरु में निहंग सिख और ईसाई समुदाय आमने सामने हो गया था। ये घटना अगस्त की है जी। इसके अलावा अगस्त में एक और बड़ी घटना हुई थी, उसमें भी निहंगों और ईसाइयों का काफ़ी आपस में टकराव हुआ था, और ऐसे टकराव होते रहेंगे क्योंकि ये समस्या पंजाब में बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप ले चुकी है, जिसको मैं डिस्क्राइब कैसे करूँ, बहुत अत्यधिक गंभीर रूप ये पंजाब में ले चुकी है। जालंधर में इनका एक, जिसको कहते हैं कि पंजाब का जो केंद्रीय वो इन्होंने किया हुआ है, वो जालंधर में किया हुआ है। देखिए बंसल जी, धर्मांतरण 5 तरह से होता है जी। एक तो होता है कि आप किसी को धन के लालच से या किसी और तरह का लोभ
दे के आप धर्मांतरण कराते हैं उसको किसी अन्य धर्म में परिवर्तित करते हैं, ईसाई धर्म में कह लीजिए, या फिर उसको आप डर के द्वारा करते हैं, या फिर एक वैवाहिक धर्मांतरण जो लव जिहाद के माध्यम से इस देश में बहुत तेजी से चल रहा है। एक धर्मांतरण ऐसा है जिसको आप ये कहें कि वो अनभिज्ञता में, अशिक्षा में किया जाता है। जैसे इस देश के अनुसूचित और आदिवासी समाज ईसाइयों के निशाने पर है। वो एक अशिक्षा की कमी में कह लीजिए या धन की कमी में कह लीजिए। पांचवी तरह का धर्मांतरण है जो मतलब जिसमें मतलब एक नई तरह की चीज देखी गई है कि हम आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा देंगे, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा देंगे, वो अपनी तरफ से सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उनको बाहर जाने में आसानी होती है, इस किस्म से धर्मांतरण किया जाता है। लेकिन ये गंभीर खतरा पंजाब के संदर्भ में कैसे बना हुआ है, देखिए आपने देखा यहाँ के भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी रिसेंटली दो हत्याएं हुई हैं। सुधीर सूरी की हत्या हुई है जो कि एक पंजाब शिवसेना के लीडर थे, और एक हत्या हुई है प्रदीप सिंह की जो कि डेरा प्रेमी थे जी। तो ये हत्याएं, इससे पहले मूसेवाला की हत्या हुई थी, उसके बाद मतलब लगातार हत्याएं जिस हिसाब से चल रही है, तो ये भाईचारे को तोड़ने का प्रयास है। अगर आप सोचिए कि जिस तरीके से हिंदू उनकी हत्या हुई, ऐसे किसी पास्टर की हत्या हो जाए जी, या ईसाई समुदाय से किसी बड़े उसकी हत्या, बिशप की हत्या हो जाए, तो आप ये देखिए कि उसका असर ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में या कनाडा में या यूएस में रहने वाले सिखों पर क्या पड़ेगा। उसका जवाब फिर वहां रहने वाला ईसाई समुदाय देगा। अगर यहाँ पे रहने वाला सिख समुदाय या सिखों के नौजवानों को या पंजाबी नौजवानों को भड़का के हत्याएं की गई, जिस किस्म से सुधीर सूरी की हत्या हुई, इसी प्रकार से समझ लीजिए अगर कल को किसी पास्टर की या किसी बिशप की हत्या हो जाए तो फिर उसका क्या जवाब होगा, उसका रिएक्शन तो वहां होगा ना। वहां का जो सिख समुदाय है, वहां का जो पंजाबी तबका है, वो वहां पे दिक्कत में आ सकते हैं। इसके विषय में आपका थोड़ा एक बात मैं आपको और बता दूं, एक राष्ट्रव्यापी भी आपने शायद इसमें कुछ बोला था, उसके बाद आप राष्ट्रव्यापी इस चीज में ये है बात भाई, ये इतना गंभीर हो चुकी है परिस्थिति कि मैं आपको एक आंकड़ा दूं। मिजोरम में 1961 की जो जनगणना हुई थी उसमें 35,000 हिंदू थे। अब 1961 से आज 2022 में 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, तो उसके हिसाब से तादाद बढ़नी चाहिए। लेकिन मिजोरम में हिंदुओं की तादाद इस समय 30,000 है, केवल 30,000 हिंदू है मिजोरम में। 1961 से आज तक बढ़ने की बजाय हिंदू कम हो गए। ऐसा ही मेघालय में हुआ है, मेघालय में 95% ईसाई हैं। ऐसा मिजोरम में हुआ है, ऐसा आसाम में बड़ी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, ईसाई समुदाय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है वहां। और अब मैं आपको बताऊं कि केवल धर्मांतरण की मुहिम धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, राष्ट्रतांत्रण है। राष्ट्रतांत्रण यानी आप ये देखिए कि भारत में जनसंख्या बढ़ किस तरीके से रही है, न केवल कन्वर्ट हो रही है जनसंख्या, बल्कि बाहर से लोग आ रहे हैं। धर्मांतरण की मुहिम धर्मांतरण तक नहीं है, राष्ट्र का पूरा मतलब एक उसका जो जनसंख्या है, उसकी जो डेमोग्राफी है, उसको बड़ी तेजी से परिवर्तित राष्ट्रतांत्रण कहना पड़ेगा अब इसको। ये खाली धर्मांतरण तक नहीं है बात। बंगाल में बहुत तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं, आसाम में बहुत तेजी से घुस रहे हैं, बहुत सारे म्यांमार से समुदाय बड़ी तेजी से। तो ये राष्ट्र की पूरी डेमोग्राफिक संरचना पूरी परिवर्तित हो रही है। आसाम में मैंने पढ़ा कि 5 से 6 जिलों में गंभीर स्थिति बनी हुई है, ईसाई बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अनुसूचित और आदिवासी समाज जहां भी है वो बड़ी तेजी से कन्वर्ट हो रहा है और हुआ है। झारखंड में स्थिति बहुत गंभीर है, अरुणाचल में बहुत गंभीर है, त्रिपुरा में बहुत गंभीर है, और 8 से 9 जिलों में, 8 से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, ऐसा तो आप जानते ही हैं। और बहुत से जिले ऐसे हैं जो बहुत से यूपी में बहुत जिले ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो ईसाइयों की मुहिम जो पहले आदिवासी और अनुसूचित समाज पर केंद्रित थी, अब वो उत्तर भारत में है और पंजाब उसका मुख्य केंद्र बन के उभरा है। और स्थिति बहुत गंभीर है, न केवल पंजाब के संदर्भ में बल्कि राष्ट्रीय संदर्भ में भी। और क्योंकि केंद्र सरकार ने इनके कुछ मुख्य एनजीओ जो दानदाता हैं उन पर पाबंदी लगाई है, उसके बाद ऊपर से भी प्रेशर आया है, उसके बाद बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और वो मुहिम जो है वो और तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है जी। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है वो टिप्पणी क्या है, उसके बारे में आप सुप्रीम कोर्ट में राजेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है
कि धर्मांतरण जो है वो भारत में एक व्यापक गंभीर स्थिति ले रहा है, और ये मतलब राष्ट्र हित में नहीं है, राष्ट्र के बिल्कुल खिलाफ एक मुहिम चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पे कंटिन्यू आगे मॉनिटरिंग भी करेगा, और मेरा तो ये मानना है कि बजाय राज्य अलग अलग इसमें कानून बनाएं, तो एक केंद्र सरकार को इस उसमें आके एक गंभीर कानून बनाना चाहिए बड़ी गंभीरता के साथ, और केंद्र सरकार को इनिशिएटिव लेके इसमें कोई पहल करके ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे जबरन धर्मांतरण, लोभ लालच के द्वारा धर्मांतरण, लव जिहाद के माध्यम से वैवाहिक धर्मांतरण, लीगल धर्मांतरण जिसको बोल सकते हैं, लीगल धर्मांतरण भी इसमें एक नई चीज उभर के आई है, वो आपको बाहर भेजने के लिए कि लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे हम आपको बाहर भेज देंगे, बाहर जो है हम आपके वीजे लगवा देंगे, हम आपका ये कर देंगे। तो युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक किस्म से ये एक नई चीज उभर के आई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि केंद्र सरकार इसमें कोई कठोर कानून लेके आए तब थोड़ी सी, और इनकी बाहर से फंडिंग रुके, केंद्र सरकार कठोर कानून लेके आए, तब जाके इसमें थोड़ी सी परिवर्तन आएगा इस चीज में। जैसे आपने पंजाब के विषय में कहा भी, अगर पास्टर के ऊपर कोई हमला हो तो ये हम अक्सर खबरों में देखते हैं कि बहुत से बाहर बैठे हुए हैं, बहुत से जो है सिख इंटेलेक्चुअल ये भी बोलते हैं कि आप जो है भी अगर यहाँ किसी पे हमला करोगे तो वहां वालों का क्या होगा, उन्हें चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो तर्कशील जितनी भी सोसाइटियां वो ज्यादातर कम्युनिस्ट पार्टियों से संबंधित हैं, उनका क्या रहता है, कोई भी बाबा अगर अपना कोई चमत्कार वाली बात करता है उसके ऊपर वो अपने कार्यक्रम दिखलाने लगते हैं, लेकिन वो आज तक पास्टरों के ऊपर जो अपने दिखलाते हैं, हमने इसको बीमारी को ठीक कर दिया, इसको जिंदा कर देंगे, इसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे, उसके ऊपर क्यों कोई भी नहीं बोल रहा। ना कोई जो है सिख समुदाय से बोल रहे हैं, ना ही जो है कम्युनिस्ट जो तर्कशील अपने आप को कहते हैं उधर तर्कशीलता उतनी नहीं दिखाते। सिर्फ वो हिंदू का कोई धर्म का है, संत है, बाबा है, उसका वो कहता है मैं ठीक करता हूँ, उसके ऊपर जाते हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है और क्या होना चाहिए? देखिए राजेंद्र जी, बिल्कुल ऐसी स्थिति है, और मैं इसको मतलब कोई सिरे से डिनाई नहीं करूंगा, ये बात है। जितने विवेकशील या आप इस किस्म से इंटेलेक्चुअल बौद्धिक लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं ईसाइयों के प्रति अपनी सोच लचीली रखते हैं। मैं इस बात को मतलब मानता हूँ काफ़ी उस तक, और यही कारण शायद है कि उनको यहाँ से ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है जी। शायद उनकी जो उपजाऊ भूमि की जड़ें हैं वो इन बौद्धिक लोगों के द्वारा ही कहीं ना कहीं मतलब उसको ऊर्जा मिल रही है। और हमें सबको मिलके, या फिर जितने भी यहाँ पे समुदाय हैं, सिखों के संगठन हैं, हिंदुओं के संगठन हैं, वो बिना भाईचारे को तोड़े, बगैर किसी मतलब उसके इस चीज़ पे आए और इस चीज़ पे वो करें कि भाई किसी भी तरह का जबरन या किसी भी तरह का लोभ लालच या किसी भी तरह का शिक्षा के माध्यम से, वीज़ा लगवाने के माध्यम से, या पंजाब में किसी भी तरह से ये चीज़ जबरन करी जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं बंसल जी, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट और गुरदासपुर में गांव के गांव ऐसे हैं जहां पे मंदिरों और गुरुद्वारों के अलावा चर्च भी बड़ी संख्या में खुले हुए हैं। स्कूलों की संख्या भी लगभग 50-50% का रेशो आने वाला है, वो लगभग आ ही चुका है। कॉन्वेंट स्कूलों की पंजाब में जो तादाद है और सरकारी और जो प्राइवेट स्कूलों की तादाद है वो लगभग इक्वल आने वाली है। तो अगर पंजाब में भगवान ना करे ऐसे हालात हों जिस हिसाब से पंजाबी समुदाय, पंजाबी नौजवान बाहर जा रहे हैं, जिस हिसाब से वो अपना सिखी स्वरूप त्याग रहे हैं, जिस हिसाब से मतलब पंजाब में हालात बने हुए हैं पिछले 2 दशक से, और ये पिछले 5 वर्ष में मैं बताऊं विशेष 5 वर्ष में बहुत गंभीर हो गए हैं। तो अगर ये चीज़ जारी रहती है तो ये दिन भी दूर नहीं है। अगर मैं इसको एक चेतावनी के रूप में भी बताऊं तो ये दिन दूर नहीं है कि पंजाब में ईसाई समुदाय निर्णायक भूमिका में होगा सत्ता को स्थापित करने के लिए। उनकी अभी भी मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने बताया गुरदासपुर में 17% है, वो कई गांव ऐसे हैं जिनमें उनका वो बहुत ज़्यादा है। ऐसी भी स्थिति है कई गांवों में कि छतों पे चर्च खुल गए। तरन तारण में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन पे मैं नाम नहीं लेता, तरन तारण में बहुत सारे गांव हैं जो मैंने पढ़े कि उनके छतों के ऊपर, घरों के छतों के ऊपर चर्च खुले हुए हैं।
तो ये स्थिति है। अगर ये स्थिति पकड़ में आती है, सरकार कोई गंभीर स्टेप उठाती है, यहाँ की सिखों की संस्थाएं मिलके या यहाँ के नौजवान इस बात को समझें। और मैंने विशेष तौर पे ये चीज़ भी देखी कि मजहबी सिख और वाल्मीकि हिंदू सबसे ज्यादा मतलब तीव्रता से जिनका जो परिवर्तन, हाँ जी, जिनका जो शिकार बने हैं वो मजहबी सिख और वाल्मीकि हिंदुओं में ये चीज सबसे ज्यादा हुई है। और जो वो बेल्ट है जिस पट्टी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ज्यादातर मजहबी सिख और वाल्मीकि हिंदुओं की वो बेल्ट है। और जो कि मैं ये कहूँगा कि आर्थिक तौर पे उतने समर्थ नहीं है जी, वो बहुत गंभीर तरीके से परिवर्तित हुए हैं, वो इनका बहुत गंभीर तरीके से शिकार बने। जी मित्रों, आपने धर्मांतरण के मुद्दे पर दिया जी की बेबाक राय सुनी। मैं ये तो नहीं कहूंगा इस पर कमेंट करें, पर आपसे ये आशा जरूर करूंगा कि आप इस विषय को गंभीरता से सोचें। आप जहां भी बैठे हैं इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं वो करिए, तभी जो है भारत सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अगली बार मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।